हालेलुया धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें चुना है, आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि पिता इस सुंदर से शाम के लिए और समय के लिए जो आपने हमारे जीवन को चुना है पिता परमेश्वर, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की पिता, आपने सुबह से लेकर के शाम तक आपने मुझे संभाल कर रखा, आपने मेरे हर कार्यों में मदद की, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता, कि आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज लोग चिंतित हैं, जो आज परेशान हैं अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से, आर्थिक स्थिति हालातों से गुजर रहे हैं, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है। आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को वो खुदा पूरा करेगा, जिसने आपको विश्वास दिलाया है कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो कि मैं ही तुम्हारा पिता परमेश्वर यहोवा हूँ। तो यदि आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास करो, भरोसा रखो, तो आज हमें भरोसा रखना चाहिए, आज हमने यकीन करना चाहिए। हम एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते, एक संसारिक व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जो थोड़ा सा उसे फायदा होता है तो हमें धोखा दे सकता है, धोखा दे सकता है। इस बात को यकीन करना, भरोसा रखना, क्योंकि आज हमें संसार में किसी के ऊपर भी भरोसा रखते, यकीन करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे साथ विश्वासघात एक न एक दिन कर देता है, या फिर हो जाता है किसी कारणवश। लेकिन बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो विश्वासघाती नहीं हैं, जो परमेश्वर के वचन पर यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं। इसीलिए आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को और प्रेयर को सुन रहे हैं, तो आज आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको ग्रहण करना चाहिए कि खुदावन यीशु नासरी के नाम से आज आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कर सके। इसीलिए आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारे खुशियाँ, ढेर सारा बरकत और ढेर सारी आशीष से आपको देने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, यदि आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मांगो तो सही। आज हम क्या मांगते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन के लिए? एक अच्छी सेहत के लिए, एक अच्छा ज्ञान के लिए, एक अच्छी बुद्धि हमें मिले परमेश्वर की ओर से, ताकि हम अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने हर एक प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कर सकें, क्योंकि वो खुदा इतनी हमें सामर्थ्य, इतनी ताकत देता है। इसीलिए आज हमें बुद्धि मांगना है परमेश्वर से। परमेश्वर से क्या मांगना है? ज्ञान मांगना है। यदि हमारे पास ज्ञान रहेगा तो हम एक हर कार्य को बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ की जरूरत है, और तुझे उसी चीज़ की जरूरत है, तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ की। यदि हमारे पास बुद्धि ही नहीं रहेगी, हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों, शौहरत क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं है। यदि हमारे पास बुद्धि और ज्ञान और समझ और ताकत है, जो परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने घर को अच्छी रीति से, अच्छी सुचारू रूप से चला सकते हैं। अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब में हम ग्रोथ कर सकते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि और समझ और ताकत है तभी। और वो ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको परमेश्वर से। वो पवित्र आत्मा से आपको प्रेयर करना है, आपको प्रार्थना करना है, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, ताकि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में और काम कर सके और आपको सीख सकें और समझ सकें। क्योंकि मेरा मकसद यही होता है, क्योंकि आप तक पहुँचाना वचन, और वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से मैं आपको कितना हो सके मैं आपको सिखा सकूँ और बता सकूँ। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देने के लिए और कहा मांगो तो तुम पाओगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा है मांगो तो पाओगे। यदि आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा है, जैसे हम मत्ती यहाँ पे पढ़ते हैं 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने आखिर इस वचन को क्यों कहा? यदि आज हम मांगते हैं परमेश्वर से, क्या मांगते हैं? नहीं, आज हमें संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसारिक वस्तुएं हैं वो परमेश्वर देगा। हमें हर प्रकार से ज्ञान और बुद्धि
और समझ और ताकत, संसारिक वस्तुएं हमें ज़रूरत है। इसीलिए आज हमें अपने हाथों से उन चीज़ों की एकत्रित करना है, उसको लाना है अपने हाथों से। लेकिन हमारे पास कैसे आएगा? हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही हमारे पास ताकत है, ना ही हमारे पास दौलत है, ना ही किसी प्रकार का हमारे पास सोर्स है। तो ये बात को हमेशा भूल जाना, क्योंकि वो खुदा, वो पवित्र आत्मा कहता है कि तेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी और कमी नहीं होगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, उसके वचन पर ये बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो खुदा कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज हम परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगते हैं, तो क्या हमारे लिए कोई काम संभव है? नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं है। हर एक काम हमारा संभव होगा, हर एक काम सफल होगा यदि हम उसके मन के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके बताए हुए, उसके कहे हुए स्थान पर अगर हम जाते हैं और करते हैं, तो परमेश्वर हमारे ओर है। हमें किसी भी चीज़ से, किसी भी तकलीफ से, किसी भी दुख से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आज डरे हुए हैं, जो आज चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने घर में, अपने परिवार में, तो आज आपको यकीन करना है, आज आपको बिलीव करना है, आज आपको भरोसा रखना है कि खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष को देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जो कोई मांगता है, परमेश्वर ने क्या कहा? इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। यदि आज हम ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत को मांगते हैं, तो क्या हमें नहीं मिलता? आज हमें मांगना चाहिए। यदि हमारे पास ज्ञान होगा तो हमारी चीज़ को अर्जित कर सकते हैं, हमारे पास आ सकती है। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, उतनी ताकत ही नहीं, हमारे शरीर में बुद्धि नहीं है, समझ नहीं हमारे पास, तो हम कैसे, किस तरीके से कार्यों को कर पाएंगे? इसीलिए खुदा ने कहा है, तो विश्वास रख, भरोसा रख, यकीन करके कि वो सच्चा खुदा आपको इतनी आशीष देगा, आपके घर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए आज जितने लोग चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश अपने जीवन से, अपने लाइफ से, अपने घर से, अपने परिवार से, तो आज परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, आपको जीवन और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि मैंने इस वचन को कई बार सुना, लेकिन आपने कभी इतनी गहराई से नहीं सुना होगा, आपने कभी इतनी गहराई से वचनों को ध्यान नहीं दिया होगा। आपने क्या किया होगा? लोगों ने बताया कि मांगो तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत धन मिलेगा, बहुत दौलत मिलेगा। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। इस बात को याद रखना, किसके हाथ में है? तो परमेश्वर के हाथ में। तो आपको क्या करना होगा? परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, उससे दुआ करना होगा कि पिता मेरी जिंदगी में केवल मुझे तो ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, ताकि मैं हर एक कार्य को बड़े आसानी से कर सकूं। यदि आज आपके पास बुद्धि आ गई, ज्ञान आ गया, समझ आ गया, अगर इस संसार में हमारे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, मैं संसार की बात करता हूँ, इस पृथ्वी की बात करता हूँ, तो वो है ज्ञान। यदि हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है और हर प्रकार से हम परिपूर्ण हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। इसीलिए जो कार्य आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा कहता है, तो निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर खुदा हूँ। इसीलिए आज हमें आशीष, हमें गर्व करना चाहिए कि खुदा आज हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हमें आशीष देता है, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से वो बचाने वाला खुदा आज हमारी ज़िंदगी के सामने है। तो आज हमें उसे क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि खुदा आज मेरी ज़िंदगी में काम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, याद रखना, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? ऐसा कोई हो सकता है? यदि आज आपका बेटा है, आपकी बेटी अपनी बेटी के जीवन को लाइफ को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, आप, मैं जानता हूँ इसमें बहुत चिंतित हैं, जिस समय सुन रहे हैं इसमें आपके आंसू भी बह रहे हैं, लेकिन खुदा कहता है कि तुम निराश मत हो, क्योंकि मुझ पर भाई यकीन करो, भरोसा रखो, तेरा समय बहुत जल्द आने वाला है। इसीलिए वो खुदा हर एक समय के अनुसार हर एक कार्य को करता है जो परमेश्वर ने स्थिर किया है। हर एक कार्यों के लिए, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, किसी भी चीज़ की कोई भी आप देख रहे हैं, गैलेक्सियाँ हो, ये सब परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए बनाई गई हैं, और हमारे लिए कि पृथ्वी पर मानो इंसान रह सके। इसीलिए आज हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दिया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि यदि अब तुम बुरे होकर के अपने, ऐसा कौन पिता है, क्या आपके पास बेटे और बेटियां आपसे रोटी मांगता, अगर उसे भूख लगी है, अगर वो रोटी मांगता है, तो क्या उसे आप पत्थर देंगे? कभी ऐसा लाइफ में नहीं हो सकता, कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं
हो सकता आपके बेटे के जीवन में आप नहीं देख सकते, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तुम अपने बेटे बेटियों को प्यार करते हो, वैसे मैं तुम सभी को प्यार करता हूँ और तुम्हें सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को मैं देने वाला खुदा यहोवा परमेश्वर हूँ। यदि आज हम इन बातों को अच्छी तरीके से सीखते हैं और समझते हैं तो परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाला खुदा है हमारे पास। तो आज हमें किस बात की डर है, किसी बात की चिंता नहीं करना, किसी बात को लेकर के हमें परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की जरूरत है तो आपकी इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, एक भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करते हैं या फिर उनको कमेंट करना आता नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से कमेंट करें और बताएं अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम, ताकि हम सभी लोग मिलकर के प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके और आपकी महिमा कर सके। इसीलिए परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में आपको काम देने जा रहा है। आज आपकी ज़िंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को आपने सोचा और समझा। यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो क्या उसे पत्थर देगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। या मछली मांगे तो उसे सांप देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने बेटे से प्यार करते हैं तो उसी तरीके वो खुदा, वो परमेश्वर, वो पिता, वो सर्वशक्तिमान पिता, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्रेम करता है। तो आज हमें क्यों चिंता करना, आज हम क्यों डिप्रेशन में जाएं, आज हम क्यों परेशानियों में जाएं? आज हमें किस हालात में होना चाहिए, किस स्थिति में होना चाहिए, आज हमें ध्यानपूर्वक देखते हुए, समझते हुए और परमेश्वर के वचन को सीखते हुए आज हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, स्तुति कर सकें। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे इस वचन को कहा, मांगो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आज हम परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को मांगते हैं तो वो खुदा हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देने वाला आज हमारे पास है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि आपकी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। यदि इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाला वो खुदा यहोवा परमेश्वर। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना कि आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए हिम्मत रखना, भरोसा रखना कि ज़िंदगी में आपके परमेश्वर कार्य करेगा। जो इस समय परेशान है, जो इस समय चिंतित हैं, जो इस समय पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करती यीशु नासरी के नाम से ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चे के जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज को मुहैया कराएगा, हर एक चीज को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो काम में ढिलाई करता है, जो अपने मन को हमेशा निराशा मिलाता है और कुछ काम नहीं करता, वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा ही धनी होते हैं। इस बात को याद रखना, कामकाजी लोग जो इस समय काम करते हैं, काम करने का मतलब है कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज को मुहैया कराएगा। केवल अपना हाथ लगाइए, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। जब आप अपना हाथ ही नहीं लगाएंगे किसी कार्य में तो कैसे होगा? क्योंकि आपको जब तक अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा, कैसे आपके जीवन को देखेगा, कैसे आपके बच्चे के जीवन को देखेगा, कैसे आपके फैमिली को, कैसे आपके बिजनेस को, कैसे आपके जॉब को देखेगा? क्योंकि आज आपको अपने घुटने को टेक करके आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो समय चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो मुसीबत में हैं, जो बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके चाहे किसी प्रकार का दर्द हो, बीमारी हो, वो आज वो ठीक होगी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनके बेटे के जीवन में पिता परमेश्वर है घटी और कमी को पूरा कर यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और ताकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इनके हृदय रोग पिता परमेश्वर किसी प्रकार की फिजिकली मेंटली इनके बच्चे परेशान हैं, हताश से निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। इनके बच्चों की अच्छी शरीर नहीं बन रही है, अच्छा खाना पीता खाते हैं लेकिन फिर भी इनकी बॉडी अच्छी तरीके से नहीं बन रही है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू ध्यान रख, केवल विश्वास रख, भरोसा रख, मैं आपके बच्चे के जीवन की उन्नति बढ़ाऊंगा, उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां दूंगा, ढेर सारा प्यार परमेश्वर आपको देने जा रहा है, वो आपको सुरक्षित रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत से हर प्रकार के बंधन को वो तोड़ने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बच्चों को अभिषेक करने जा रहा है, आपको बिल्कुल हताशा निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आज आपके जीवन की हर प्रकार की
चिंताएं जाएंगी। अगर किसी पर आप भरोसा रखते हैं कि मेरे बेटे के जीवन को वो बेहतर करेगा, नहीं, कोई किसी का किसी संसार में साथ नहीं देता है। कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका घर का हो, आपका पड़ोसी हो, आपका गांव का हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, हर तरीके से आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि जब ही आपका साथ देंगे जब आप मजबूत होंगे। क्योंकि हर एक दुख में, इस तरीके से अय्यूब के जीवन को आपने देखा था, उसके पास बहुत धन दौलत थे, तो उसके पास बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे नौकर चौकर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, उसके दोस्त हुआ करते थे, उससे बातें किया करते थे, उससे बातें करते थे, उससे खाते थे पीते थे, उसके यहाँ बैठते थे। लेकिन जब उसके पास बीमारियां आई, जब उसके जीवन में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, उनके दोस्तों ने क्या कहा, उनके दोस्तों ने क्या कहा, आपने सुना है, आपने जाना है। उनके दोस्तों ने ये कहा था कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा, तूने जरूर कोई बहुत घोर अनंत पाप किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अय्यूब की जीवन की घटना को ले सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था। तो आप किस पर भरोसा रखेंगे, किस पर विश्वास करेंगे, किस पर आप यकीन करेंगे? क्योंकि उसका पत्नी भी कह दिया था तू परमेश्वर को बुरा कहो, उसको बुरा कहो, क्योंकि वो बुरा परमेश्वर है, क्योंकि तेरे जीवन में इतनी सारी बीमारियां ला दिया, तेरे जीवन कितना बर्बाद कर दिया, तेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर भी अय्यूब के मुंह से यही निकला कि नहीं, वो मेरा सच्चा खुदा, मेरा परमेश्वर है, वो मुझे जरूर ठीक करेगा। तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसके बाद उसके जीवन में फिर वैसे ही उसके 100 गुना दे दिया। परमेश्वर ने 100 गुना दे दिया। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इंसानों पर भरोसा नहीं रखते हैं, अगर आप दूसरे पर यकीन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देगा, वो आपको आशीष देगा। कभी आपको दूसरे के सामने घुटने टेकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस परमेश्वर के सामने केवल आप घुटने टेकिए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, कामकाजी व्यक्ति के जीवन में अपने ही हाथों के द्वारा वो प्रफुल्लित होता है, अपने ही हाथों के द्वारा वो धनी होता है। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि जब तक अपने हाथ को नहीं फैलाएंगे परमेश्वर के सामने, तब तक परमेश्वर आपको नहीं देने वाला है। जब तक अपने घुटनों को टेक करके आप परमेश्वर के सामने नहीं काम घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य करने वाला नहीं है। आज अपने घुटने को टेकिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर से आप जो बंधन है, जो कर्ज है, जो मुसीबत है, जो तकलीफें हैं, दुख है, चिंताएं हैं, जो घबराहट है, उलझन है, सब कोई सुनासरी के नाम से वो खत्म करने जा रहा है। हर प्रकार की समस्या, क्योंकि सुलेमान की जो कहानी है, सुलेमान की जो घटना है, वो सच्ची घटना है। सुलेमान ने बहुत बड़ा धनी राजा व्यक्ति था ये भी, लेकिन परमेश्वर से कभी इसने बैर नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। इसीलिए आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि के काम करने वाला होता है। परमेश्वर ने कहा है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है और वह लज्जा का कारण होता है। इस बात को याद रखना, अगर आपका बेटा कोई कार्य नहीं करता है, वो नहीं कर पाता अपने जीवन अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर कहता है मैं उसको संभालूंगा, उसको मैं ज्ञान दूंगा, उसको मैं बुद्धि दूंगा, उसको मैं समझ दूंगा। आज जितने भी मसीह भाई बहन, ये हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में लागू होती है बातें। इस बात को याद रखना, क्योंकि आज आपने विश्वास किया है, आज आपने भरोसा रखा है, परमेश्वर आज आपके तरफ मुड़ करके देखने वाला है, वो आज आप पर दया करने वाला है, वो आज आपके जीवन को देखने वाला है। परमेश्वर वो आज आपके जीवन को छूने वाला ही सुनासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा। क्यों परेशान है तू? मैं तुझे शिक्षा दूंगा, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो हमारे पास ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, समझ होगी, ताकत होगी, तो आज हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं उस परमेश्वर के रहमो करम से, उस परमेश्वर की दया से। क्योंकि आज बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। जितने भी मसीह भाई बहन अगर विनती करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं परमेश्वर से, तो प्रार्थना में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देने जा रहा है। जितने मसीह भाई बहन का मन नहीं लगता है ना प्रार्थना करने में, उनसे परमेश्वर कहता है कि मेरा भी मन नहीं लगेगा तेरे कामों करने में। जो परमेश्वर के वचन को छोड़ के चले जाते हैं, जो प्रार्थना को सुनते सुनते छोड़ के चले जाते हैं, उनका मन शैतान बदल देता है। तो कहता है कि तुम जब अपने मन की कब्जा नहीं कर सकते हो, तुम अपने मन पे
हक नहीं जमा सकते हो तो मुझ पर क्या जमाओगे, क्योंकि पिता जो पिता होता है और वो पुत्र का हक होता है पिता से मांगने के लिए। इसीलिए आज आपको अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करना है, आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने आज आपको दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। पिता परमेश्वर इनके घर से हर प्रकार के टोना टोटका जो भी है यीशु नासरी के नाम से आज जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे के जीवन में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति काम करती है, शराब है, कर्जे हैं, जो भी इनके अंदर जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी है, कोई अदर व्यक्ति इनके जीवन में घर में करके चला गया यीशु नासरी के नाम से, कोई इनके जीवन से जलता है, कोई इनकी लाइफ स्टाइल से जलता है, कोई इनके खाने पीने से जलता है, कोई इनके पैसे दौलत जॉब से जलता है, यीशु नासरी के नाम से वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के आपके घर से कर्जे जाने वाले हैं, हर प्रकार के जो केस आपके घर में चलते हैं यीशु नासरी के नाम से वो टूटने वाले हैं, और आपके बच्चे को परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, आपको बिजनेस देने जा रहा है, आपको चिंता नहीं करना। आज कहता है परमेश्वर चिंता मत कर, मत चिंता करके कि मैं तेरा खुदा चिंता करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। आज मुझ पर भरोसा रख, आज मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर जिस वक्त कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन की सारी चिंताओं को मैं हर लेता हूँ, सारी चिंताओं को, सारे दुख को, सारी मुसीबत को मैं खत्म कर देता हूँ। क्योंकि हमें विश्वास करना है, हमें बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है, ढेर सारा आपको ज्ञान बुद्धि और समझ की ताकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस समय ये चिंतित हैं, इस समय घबराए हुए हैं, इस समय मुसीबत में हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं से इनको सुरक्षित रखी यीशु नासरी के नाम से। आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो पेट में कैंसर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कैंसर के पेशेंट हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इस समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन के सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। अपने घुटनों पर हाथ रखिए, और जहाँ पे कोई बीमारी यीशु नासरी के नाम से आजाद करने वाला यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या, लकवे के रोगी को ठीक करने वाला यीशु नासरी के नाम से। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है, वो जीवित कर सकता है, मरे हुए को जिला सकता है, लकवे के रोगी ठोक के ठीक कर सकता है, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, जकड़न वालों को ठीक कर सकता है, मुर्दों को चला सकता है, तो आज परमेश्वर आपको चलाने जा रहा है। आपके बच्चे के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपके बच्चे को आज वो छूने जा रहा है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। अब इस समय अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे इस समय छोटा है, बालक है, तो परमेश्वर को इसके ऊपर हाथ रखिए, परमेश्वर को छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हाथ रखिए और अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में दया करने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके हाथों जो फैलाए हुए हैं परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इस समय जो इस समय मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान, हताश हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपका बच्ची छोटी है, उस पर हाथ रखें, उस पर हाथ रखें कि पिता परमेश्वर मेरे बेटे को जीवन में आशीष दे, उसको पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक कर, उसके ज्ञान दे, उसे बुद्धि दे, उसे समझ दे, उसके शारीरिक रूप से अच्छी तरीके से उसका सुचारू रूप से चल सके पिता परमेश्वर। वो स्ट्रांग हो, वो मजबूत हो, हर तरीके से बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से और परिपूर्ण हो यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके बच्चे को छूने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपके बच्चे के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। अपने बच्चे का नाम जरूर लिखिए, अपने बच्चे का नाम लिखिए, अपने बच्चे के जीवन से हर एक घटी और कमी को लिखिए। जो आपके बच्चे करते हैं एक्टिविटी, उसका नाम लिखिए। केवल परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष दूंगा, उसको मैं ब्लेसिंग करूंगा, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम,
छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज इसके जीवन में जो चिंताएं हैं अपने बेटे को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के, अपने बेटे के जीवन को लेकर के परेशान है, इस समय ये अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही है पिता परमेश्वर। इस बहन के आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके बेटे में जो भी कमी है उसको आप दूर करने वाली यीशु नासरी के नाम से। इसके बच्चे के जीवन में जो भी घटी कमी है उसको आप दूर करने वाले हैं। जिस समय इनके पिता चिंतित हैं, इस समय पिता परमेश्वर उनके जो चिंतित हैं पिता परमेश्वर, उनके बेटे अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, हताश है, निराश अपनी लाइफ से, जीवन से बहुत सारी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ पा रहा है। यीशु नासरी के नाम से उसको ज्ञान दे, उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे, उसको ताकत दे। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे आपके पास हैं, अगर कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़ा हो बच्चा, अपने सीने पर हाथ रखे। जो इन बातों को समझ रहा है परमेश्वर उसको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से बहुत सारी चंगाइयाँ आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। उस श्राप से आप मुक्त होने वाले हैं जो आपके घर में दूसरा कोई करके चला गया है। कि आपके घर में बढ़ोतरी न हो, तो शैतानी ताकत जो के घर में काम करती है, जो भी टोना टटका किसी प्रकार का लोगों ने किया है, वो आज हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के आपके दुख, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जिनके कोख बंद पड़े हैं इस समय परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो खुलने वाले यीशु नासरी के नाम से। अपने कोख पे हाथ रखे, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माओं से जो बहेंगी गोरी यीशु नासरी के नाम से, जो भी है गूंगी इनके जीवन में काम करती है आत्मा, बहरी आत्मा काम करती है, जो इनको सुनाई नहीं देता, इनके घर में बहुत सारी चिंताओं का कारण बनती है, बहुत सारी परेशानियों का कारण बनती है यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से जो आप चक्कर काट रहे हैं आजाद होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए प्रार्थना करते, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुखित हैं, आप मुसीबत में हैं, आपकी शादी के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, आपके बच्चे के एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है, आपके बच्चे के एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। आप चिंतित मत होइए, आप हताश मत होइए। आपके पास जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपके पास पैसे की कमी है, आप कोई कारण काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं पैसे के कारण, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे दुगना नहीं, तुझे मैं 100 गुना दूंगा। परमेश्वर ने कहा है यहाँ पे 100 गुना परमेश्वर हमें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन हमारा विश्वास कितना मजबूत है, आज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि परमेश्वर आपको कितने गुना परमेश्वर आपको देता है, कितनी बरकत आपको देता है, कितनी आशीष आपको देता है परमेश्वर। आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर सूजन है, खाली है, पीसी नासरी के नाम से बहुत सारी बीमारियां यीशु नासरी के नाम से। इनके जीवन में गांठ की समस्या है यीशु नासरी के नाम से। इनके कब्ज की प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल्स है यीशु नासरी के नाम से। इनको चक्कर आता है, ज्वार है, बुखार है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी, अनेक प्रकार की समस्याएं वो आज वो दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, तमाम प्रकार के लकवा जो रोगी इसमें यीशु नासरी के नाम से वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। उसको ब्लेस करने वाला है। जिनको नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से, आज के बाद आपको नींद आएगी। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इनको अच्छी ज्ञान दे, अच्छी बुद्धि दे, इनके बच्चों के जीवन में अच्छा ब्लेसिंग कर, इनको आशीष दे। इनके हर प्रकार के बिजनेस, हर प्रकार के जो रास्ते बंद पड़े यीशु नासरी के नाम से वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनकी हर प्रकार की समस्या को मैं आज्ञा देता हूँ परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से चाहे दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर हो यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं पिता। आप हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। निराशा आज आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने विश्वास किया, भरोसा किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है आपके बच्चे के जीवन में, और आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो ताकि और लोग इस प्रार्थना को करने के बाद आशीष को पा सके। अगर आपके शेयर करने से किसी की लाइफ बच सकती है, किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, तो हमारे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है, और आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे। यदि आज आप डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप दान भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। हमारे पास एक ही है जो बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम पेटीएम से करना चाहते हैं, फ़ोन पे से करना चाहते हैं। नहीं, हमारे पास इतने अकाउंट्स नहीं हैं, इसीलिए आप BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है, अगर आप करना चाहते हैं तो इसी में जो भी आपका दान हो आप इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। अन्यथा आपको परेशान होना, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। अगर जो दान हमारे पास भेजना चाहते हैं उसी को आप दूसरों की मदद कर दे। अगर आप नहीं भेज पाते हैं तब यानी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के सिवाय आपके पास और कुछ है, अगर नहीं भेज पाते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे। अगर जो मसीह भाई बहन भेजना चाहता है परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सुंदर से समय के लिए, जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। और परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपके हर एक प्रकार में जो आप करना चाहते हैं उसमें फलवंत आपको करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।